फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, इसी आशा के साथ आइए हम अपना वीकली करंट अफेयर का टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना आरंभ की है। तो ए ऑप्शन इसका मणिपुर, बी ऑप्शन इसका त्रिपुरा, सी ऑप्शन इसका मेघालय, डी ऑप्शन इसका मिजोरम है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मणिपुर। मणिपुर राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है 2024 तक मणिपुर के प्रत्येक परिवार को वाटर की सप्लाई को सुनिश्चित करना है। ठीक, अब जल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है जिसे 2019 में जिसका फॉर्मेशन किया गया था, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो मिनिस्टर हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अब मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एन वीरेन सिंह जी हैं, और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला जी हैं। ठीक, अब यहाँ पे अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो अदर ऑप्शन में आप मिजोरम देख रहे होंगे। तो मिजोरम में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा एक मेगा फूड पार्क जो है इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, और इस मेगा फूड पार्क का क्या एम है? इस मेगा फूड पार्क का ये एम है कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ के जो प्रोसेसर्स हैं और वहाँ के जो रिटेलर्स से किस तरह से तीनों को एक साथ लाया जाए और एक इंडिजीनस मार्केट डेवलपमेंट किया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, और इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक इंडिजीनस मार्केट जब डेवलप हो जाएगा तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी जो एक तरह से आय है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, और वहाँ के जो युवा हैं उनको भी क्या मिलेगा, एक तरह से रोजगार का जो है सृजन हो जाएगा या जनरेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात आई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की, तो उसके प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल जी हैं, और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं वो हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हैं जोरम थंगा जी हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम मिजोरम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात आई तो पूर्वोत्तर के राज्यों को मैप में लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, ये चाइना है, और ये जो 7 स्टेट्स आप देख रहे होंगे ये इंडिया की 7 सिस्टर्स कहलाता है। ठीक, और जिसमें आपका क्या है, अरुणाचल है, नागालैंड है, और अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। ठीक, ये आपकी 7 सिस्टर्स हैं। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं वो भारत से कैसे जुड़े हैं, एक बहुत ही सकरे मार्ग से जुड़े हुए हैं, सकरे एरिया से, नैरो एरिया से जुड़े हुए हैं, जिसको भारत का क्या कहते हैं, बॉटल नेक कहते हैं, चिकन नेक कहते हैं, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, मैप को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना प्रथम मंगल अभियान प्रक्षेपण किया है। तो इसका ऑप्शन आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है यूएई, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है यूएसए, डी ऑप्शन है इंडिया। तो इसमें आपके 2 सही आंसर हैं। यूएई ने भी और चाइना ने, दोनों ने अभी हाल ही में अपना जो है मार्स मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो यूएई का ये पहला मिशन है। ठीक, यूएई का ये पहला मार्स मिशन है, और चाइना का ये जो है दूसरा मार्स मिशन है। ठीक, क्योंकि जो चाइना का पहला मार्स मिशन था वो सन 2011 में हुआ था, जिसका नाम था इंगयू, जो कि पूरी तरह से क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल हो गया था। ठीक, और यूएई यहाँ पे जापान से जो है अपना पहला मार्स मिशन जो है वो लॉन्च कर रहा है। ठीक, और ये पूरे अरब पेनिनसुला में क्या है, पूरे अरब क्षेत्र में ये पहली कंट्री बन गई है जो कि अपना जो है मार्स मिशन लॉन्च कर रही है। यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स नाम है। ठीक, और चाइना के मिशन का क्या नाम है, चाइना के मिशन का नाम है तियानवेन 1 मिशन। क्या नाम है? तियानवेन 1 मिशन, जो कि वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से जिसे लॉन्च किया है, और जो कि चाइना के हेन्नान प्रोविंस में है। ठीक, आइए अगला, यहाँ पे बात आई है यूएई के। तो यूएई की यहाँ पे मैप में लोकेशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला का जोन कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप यूएई के कैपिटल देख रहे होंगे आबू धाबी है। ठीक, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट गल्फ हैं, जिसको एक का नाम है पर्सियन गल्फ और दूसरे का नाम है गल्फ ऑफ ओमन। ठीक, तो और इन दोनों को जो जोड़ने वाली स्ट्रेट है, जो कि जो वाटर स्ट्रेट है, उसे कहते हैं
उसे कहते हैं गल्फ, उसे कहते हैं हॉर्मोज स्ट्रेट। कौन से स्ट्रेट के नाम से जानते हैं? हॉर्मोज स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य में यूएई की लोकेशन देखेंगे तो वो किधर पड़ेगी? वो पश्चिम में पड़ेगी, या इसे पश्चिम एरिया का भी जोन कहा जाता है, ठीक। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट ने अपने 1 मिलियन के पुरस्कार को दान में देने की योजना बनाई है, ठीक। तो इसका आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन इसका मरियाना वार्डिनियासिस, बी ऑप्शन है इसका मोर्सियाना कोएट, और सी ऑप्शन है इसका ग्रेटा थॉनबर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटा थॉनबर्ग। जो ग्रेटा थॉनबर्ग जो कि एक स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट है, जो कि महज 17 साल की हैं, केवल 17 साल की उम्र में ये बहुत ही बड़ी क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट बन गई हैं। तो इन्होंने अपने को जो $1 मिलियन का जो पुरस्कार मिला था, जो कि इनॉग्रल ग्लोबल कियान प्राइज फॉर ह्यूमनिटी द्वारा दिया गया था, उसको जो है दान में देने की बात की है। और ये जो दान जो है दिया जाएगा वो इन्वायरमेंटल और जो क्लाइमेट की क्षेत्र में जो भी एजेंसियां काम करती हैं उनको ये जो है दान करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और देख रहे होंगे आप, एक मरियाना वार्डिनियासिस जो कि आपकी ग्रीस की हैं, और एक जो है मोर्सियाना कोएट जो कि आपके गिनी के हैं। इन दोनों को 2020 का नेल्सन मंडेला प्राइज जो है वो दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे बात आई है स्वीडन की। तो स्वीडन की मैप में लोकेशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, और ये जो जोन देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं फिंगर कंट्री जोन भी कहा जाता है, जहाँ पे आपका नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं, ठीक। और ये जो आप पूरा ये जो जोन देख रहे हैं, स्वीडन से लेके जर्मनी से लेके फिनलैंड तक का जो जोन देखें, इसे कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी के किनारे अवस्थित कंट्रीज हैं, ठीक। और ये जो आपका गल्फ है इसे कहते हैं बोहामियन गल्फ, जो कि आपका स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे स्वीडन के अगर नॉर्थ में देखेंगे तो आपका कौन सी सी पड़ता है? बैरेंट्स सी पड़ता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा वेस्ट में देखेंगे तो नॉर्वेजियन सी पड़ता है, ठीक। तो इस तरह से आपने स्वीडन की क्या कर ली? स्वीडन की लोकेशन देख ली। तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये वेस्ट में पड़ेगा स्वीडन की लोकेशन, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है इसका 20 जुलाई, बी ऑप्शन इसका 22 जुलाई, सी ऑप्शन इसका 23 जुलाई, डी ऑप्शन इसका 24 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है, ठीक। और 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है, ठीक। और हाल ही में जो केरल का कन्नापुरम नाम का ये जो कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इलाका, वो उसको जो है मैंगो के हेरिटेज जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक। अब यहाँ पे जो 23 जुलाई है, 23 जुलाई को आपका विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है। और 23 जुलाई को एक और दिन मनाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग नाम से जानते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। और जो 24 जुलाई को है आपका, वो नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूएसए और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास, कौन सा नेवल एक्सरसाइज जो है वो किया गया है? तो ए ऑप्शन है आपका पासेक्स, बी ऑप्शन है मालाबार एक्सरसाइज, सी ऑप्शन है समुद्र शक्ति, डी ऑप्शन है सिम्बेक्स। तो इसका सही आंसर होगा पासेक्स। पासेक्स मतलब होता है पासिंग एक्सरसाइज, जो है भारत और यूएसए के जो नेवी है उसके बीच किया गया है, वो भी हिंद महासागर के एरिया में ये एक्सरसाइज जो है किया गया है, ठीक। और इस एक्सरसाइज को करने का ये उद्देश्य है, जैसे कि चीन के साथ क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहे हैं, इसलिए ये जो है नेवल एक्सरसाइज को जो है किया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे बात आई है मालाबार एक्सरसाइज की। तो मालाबार एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि सबसे पहले भारत और अमेरिका के द्वारा की जाती थी। फिर इसके बाद जो है भारत और अमेरिका ने जापान को भी इसमें क्या किया, मिला लिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी मिलाने की बात की जा रही है। पिछली 2 एक्सरसाइज से ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में क्या करता है, पार्ट लेता है, लेकिन परमानेंट तरीके से अभी इसको मेंबर मालाबार एक्सरसाइज का नहीं बनाया गया है, ठीक।
लेकिन अब की बार हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसका जो है मेंबर बना लिया जाए। ठीक, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो केरल के तट के पास जो इलाका है वो मालाबार इलाका कहलाता है, वो अरेबियन सी में किया जाता है। ठीक, अब फिर यहाँ पे बात आई है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज की। तो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच की जाती है ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में। ठीक, और यहाँ पे बात आई है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि सिंगापुर और भारत के बीच की जाती है, वो भी साउथ चाइना सी में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? साउथ चाइना सी में की जाती है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में MHRD ने छात्रों के लिए कौन से अभियान को आरंभ किया है? तो इसका ऑप्शन आइए देखते हैं। ए है कुर्मा, बी ऑप्शन है युवा, सी ऑप्शन है प्रज्ञान, डी ऑप्शन है मनोदर्पण। तो इसका सही आंसर होगा मनोदर्पण। मनोदर्पण नाम का इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं आपका निशंक पोखरियाल जी, उन्होंने ये जो है इनिशिएटिव जो है शुरू किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के पेंडेमिक के समय जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रेस में रहते हैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके एक तरह से पेरेंट्स हैं, उन सबको क्या किया जाए, उन सबको एक तरह से मेंटल हेल्थ प्रोवाइड की जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ने इस जो है इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसमें आपके जो साइकोलॉजिकल एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा स्टूडेंट्स को, उनके एक तरह से पेरेंट्स को और जो टीचर्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे अदर की भी हम अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक है आपका कुर्मा। तो कुर्मा क्या है? एक तरह का ऐप है टर्टल्स के कंजर्वेशन के लिए। ठीक, युवा। युवा क्या है? युवा आपका एक मल्टी प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें छात्रों को किस तरह, स्टूडेंट को किस तरह से एजुकेशन के लिए आगे लाया जाए और उनकी एजुकेशन को किस तरह से रोजगार परक बनाया जाए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से पूरा किया जाए, उसके विषय में ये युवा नाम का एक मल्टी प्रॉफिट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, और ये जो प्रज्ञान है आपका, तो प्रज्ञान को भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने पिछले हफ्ते लॉन्च किया था, जिसमें क्या किया था, किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग की जाए उसके लिए गाइडलाइन जारी की थी। आइए हम यहाँ पे आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे येलो टर्टल। तो टर्टल की बात आई थी, तो येलो टर्टल जो है हाल ही में उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट से पाया गया, जो कि एक बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन की एक प्रजाति में आता है। ठीक, अब बात आई है यहाँ टर्टल्स की। तो उड़ीसा के तट पे हर साल आते हैं कौन? ओलिव रिडले टर्टल प्रजनन के लिए आते हैं। ठीक, और ये ओलिव रिडले टर्टल जो है प्रशांत महासागर मतलब कि पैसिफिक ओशियन से एक तरह से माइग्रेट करके इंडियन ओशियन पे आते हैं, वो भी उड़ीसा के तट के पास। ठीक, जिसके और इनके संरक्षण के लिए, इनके प्रजनन के संरक्षण के लिए उड़ीसा के भीतरकनिका नाम का एक नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया है। ठीक, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है इसका लालजी टंडन, बी ऑप्शन है इसका राजेश भूषण, सी ऑप्शन है इसका रीवा गांगुली दास, डी ऑप्शन है इसका आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आनंदीबेन पटेल को नया राज्यपाल मध्य प्रदेश का अपॉइंट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल थे, उनका क्या हो गया, निधन हो गया, वो एक्सपायर कर गए हैं, जो कि लालजी टंडन जी थे। ठीक, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश से बहुत ही जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी क्या हो गया, उनको भी एक तरह से कोविड-19 का संक्रमण हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे अदर ऑप्शन आइए देखते हैं, राजेश भूषण। तो राजेश भूषण क्या है, वो उनको जो है हेल्थ सेक्रेटरी क्या भारत सरकार का नियुक्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है राजेश भूषण जी। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास जो कि एक बांग्लादेश में भी भारत की ओर से राजदूत रह चुकी हैं और एक IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम कर चुकी है। इनको जो है पूर्व की कंट्रीज मतलब कि ईस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या किया गया है, ईस्टर्न कंट्रीज के लिए एक्सटर्नल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, PMAYG के तहत किसी भी घर का रिकंस्ट्रक्शन कितने दिनों में पूरा कर लिया जाना चाहिए, पूरा करने का फैसला लिया गया है?
तो इसका आंसर होगा 114 दिनों में। तो हाल ही में जो आपका एक तरह से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, यानी कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसने ये डिसाइड किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो भी रिकंस्ट्रक्शन का काम किसी भी घर का किया जाता था, वो उसकी जो पहले टाइमलाइन थी वो 314 दिन की थी, यानी कि 340 डेज की थी, लेकिन उसको अब घटा के 114 डेज किया जाए। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि 2016 में ये जो है आपका स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और जिसको जो है 2022 तक जो है उसको पूरा होना है। और 2022 तक जो है यहाँ भारत में जो है 2,95,00,000 घरों का जो क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है इस योजना के तहत। ठीक, तो इसलिए इसकी जो है टाइमलाइन क्या कर दी गई है, जो रिकंस्ट्रक्शन की जो टाइमलाइन है वो घटाकर 114 दिनों की कर दी गई है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है हाल ही में किस अधिनियम को पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया है। ठीक, तो वो अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण, यहाँ पे संरक्षण होगा। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया है, या इसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। ठीक, और इस अधिनियम की, और इसको जो है जो पुराना अधिनियम था आपका, पुराना एक्ट जो था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसको जो है रिप्लेस करके इस एक्ट को जो है पूरे कंट्री में जो है लागू किया गया है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि जो उपभोक्ता लोग रहते थे, जो मान लीजिए कि कोई होलसेलर से कोई रिटेलर अगर कोई सामान खरीदता था तो उसको भी एक क्या माना जाता था, उपभोक्ता माना जाता, कंज्यूमर माना जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत जो है उसे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ठीक, तो वो जो है इस प्रोटेक्शन से क्या हो जाएगा, जो रिटेलर होगा वो इस प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा। ठीक, फिर और भी क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी ई कॉमर्स कंपनियां थी उनको भी इसके अंतर्गत लाया गया है, और ई कॉमर्स कंपनियों को जो है 40 दिन का टाइमलाइन दिया गया है कि किसी भी उपभोक्ता का जो है किसी कोई भी मामला, अगर उसका रीपेमेंट करना है या उसने कोई सामान लौटाया और उसका रीपेमेंट करना है, तो वो 40 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक, अगर 40 दिन तक इसका समाधान नहीं किया जाएगा तो इसका क्या होगा, उस कंपनी पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। और इस अधिनियम के तहत जो है एक तरह से नई बॉडीज़ बनाई गई हैं, जिसमें आपका पहला जो है जिसमें आपका पहला है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। ठीक, क्या है, एक पहला आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, और दूसरा जो है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है। ठीक, क्या है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है। ठीक, इन दो बॉडीज़ को भी इस अधिनियम के तहत बनाया गया है। ठीक, और इस अधिनियम में जो है उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिया है, क्योंकि पहले के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें जो है शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी क्या करना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब की बार से कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि फ्री में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी शॉपकीपर से या किसी भी ई कॉमर्स साइट से या किसी भी तरह से आपको कंज्यूमर होने के नाते प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपनी फ्री में शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। आइए हम अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुवास्त्र क्या है। ठीक, तो ध्रुवास्त्र क्या है, ध्रुवास्त्र एक एंटी गाइडेड मिसाइल है। ठीक, तो ये एंटी गाइडेड मिसाइल क्या होती है, जो कि किसी भी तरह से एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है वो किसी भी तरह से आपका जो है टैंक को क्या कर देती है, टैंक को जो है नेस्ता नाबूद कर देती है, मतलब कि एक तरह से पूरा उसका ख़त्म कर देती है, और कोई भी जो टैंक है उसको लोकेट नहीं कर पाता, ये एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल्स को। ठीक, और ये जो है इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, भारत की जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है वो है नाग। ठीक, नाग मिसाइल जो है भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च की जाती है। ठीक, और इसे ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। ठीक
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है थर्ड जनरेशन की एक तरह से मिसाइल है, जिसमें थर्ड जनरेशन की में कौन सी मिसाइल आती है, जिसे फायर एंड फॉरगेट के नाम से जानते हैं, मतलब कि दागो और भूल जाओ के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये जो है वो किस सिस्टम पे काम करती है, वो ये जो है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, यानी कि LOBL, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च के सिस्टम पे काम करती है। और ये जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये जो डेवलप है वो किया गया है DRDO, मतलब कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक। तो इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स यही तक थे, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर ये सब लगा होगा तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी में भी ये जो है आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।